करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए के जरिए 40 मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में जमात इस्लामी के अरकान और आला जिम्मेदारान के ठिकानों पर एनआईए की जानिब से ये छापेमारी चल रही है। पुलवामा, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 40 अलग अलग मुकामात पर यह छापेमारी जारी है। वाज़ेह है कि 2019 में जमात इस्लामी हिंद पर मरकजी सरकार ने 5 साल के लिए पाबंदी लगाई है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि पाबंदी के बावजूद जमात इस्लामी हिंद के अरकान व जिम्मेदारान टेरर फंडिंग मामले में मुलविस हैं और यही वजह है कि एनआईए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा एनआईए टीम ने सुबह सवेरे जमात इस्लामी से वाबस्ता लीडर के घर पर छापा डालकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है, अभी तक की क्या कुछ इत्तिलात? देखिए, आज सुबह एनआईए की टीम यहाँ पुलवामा में पहुंची और 2 जगहों पर उन्होंने यहाँ पर छापे डाले हैं जो कि जमात इस्लामी के अहम रुकन बताते हैं। उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। पहला जो छापा मारा गया वो निहामा, जो पुलवामा काकपोरा का एरिया है, वहां पर जो कि अली मोहम्मद है, जो कि अली मोहम्मद जाहिद के नाम से, जो कि जमात इस्लामी का काफी अरसे तक स्पोक्समैन रह चुका है और हुर्रियत गाफ का भी स्पोक्समैन काफी अरसे तक रह चुका है, एडवोकेट है। तो उनके घर पे पहले छापा मारा गया है और उसके बाद जो दूसरा इलाका है रिंजीपोरा, वहां पर जो जमात इस्लामी का एक रुकन है, वो उसके घर पे भी छापा मारा गया और अभी 8 बजे से लेकर अभी तक जो कार्रवाई है वो जारी है। तलाशी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बड़ी बेरीकी से इस वाक़े को देखा जा रहा है। एनआईए की टीम जो है इस पूरे इलाके में है, तो उनके साथ जो है सीआरपीएफ और पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो भी उनके साथ है और जो तलाशी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। अभी तक तो ये नहीं देखा गया है कि कोई चीज उन्होंने यहाँ से जब्त की है या कोई किसी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो कार्रवाई है वो बदस्तूर अभी तक जारी है। बिलाल, इससे पहले भी हमने देखा है कि एनआईए की इस तरह की कार्रवाई लगातार देखी गई थी, लेकिन आज की जो कार्रवाई है जो सुबह 5 बजे से जारी है, इसको अब तक की सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई माना जा रहा है। जो लतपोरा अटैक, जो पुलवामा अटैक, जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था, उसके बाद ही एनआईए ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंटों के खिलाफ जो कार्रवाई अपनी शुरू की है, उसी की आज ये भी कड़ी मानी जा रही है कि इस टेरर फंडिंग हवाले से जुड़ी होगी। तो उसी के हवाले से ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50 जगहों पर छापेमारी जो कार्रवाई है वो जारी है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त मानी जा रही है एनआईए की जानिब से और बर वक्त 50 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और बर वक्त सभी जगहों पर तलाशी कार्रवाई पुलिस और सीआरपीएफ की मदद भी ली जा रही है। जी बिलाल, तो लगातार आपसे हम तमाम तर अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद भी मौजूद हैं। शंकर, बेहद अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई टेरर फंडिंग के खिलाफ, तफसीलात चाहेंगे। वाकई में ना, जिस तरह से देखा जाए कि पिछले काफी समय से इस कई आतंकियों के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की जा रही थी और खासतौर पर जमात इस्लामी और फलाह आम नाम के जो ट्रस्ट है, बकायदा इससे जुड़े तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था और उसके बाद ये छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। आज सुबह में जिस तरह से 5:30 बजे ही एनआईए के अधिकारी वहां पे मौके पे पहुंचे और उसके बाद छापेमारी की प्रक्रिया में जुट गए थे और तमाम उचित निर्देश दे रहे हैं, तो इस मामले पर काफी महत्वपूर्ण जो इनपुट्स हैं वो एनआईए के पास थी और उसी के तहत ये छापेमारी की प्रक्रिया को
अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से एनआईए के हमें जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास अभी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हुई है और किस तरह से आतंकियों को एक पाला पोसा जाता था, उसे फंड मुहैया कराया जाता था, उसके रहने और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती थी। तो इन तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है और अभी तक जो छापेमारी हुई है उसमें काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज, काफी प्रॉपर्टी के दस्तावेज, वो तमाम चीजों को जब्त करके अब आगे की जो प्रक्रिया है वो उसको अंजाम दिया जाएगा। तो उन तमाम जो सामान जो जब्त हुए हैं, जो सबूत जब्त हुए हैं, उसको बकायदा आगे जांचा जाएगा, परखा जाएगा और किस तरह से आतंकियों के साथ में उन लोगों की भूमिका रही है उसको खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा लोकेशन पे जो छापेमारी की जा रही है, इस मामले पे मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में कई आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में संभव भी है। शंकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा काफिला जो है, बड़ी टीम रवाना हुई है, चाहे उसमें सीनियर डीआईजी हो, स्पेशल टीम है और तमाम जो वहां पर जो सिक्योरिटी अमला है, उन तमाम लोगों के साथ ये छापेमारी की जा रही है। यानी बेहद अहम आज की इस कार्रवाई को माना जा रहा है। तफसीलात जो हैं वो तो लगातार सामने आती रहेंगी। फिलहाल की ये सबसे अहम कार्रवाई। देखिए, इस मामले में जिस तरह से एक बड़े स्तर पर जो छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देना था, तो इसके लिए सीआरपीएफ और इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस छापेमारी की प्रक्रिया को काफी गुप्त रखा गया था। इस मामले पर खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि कोई भी जानकारी लीक ना हो पाए कि वो कहां जाना है। जैसे सीआरपीएफ की बात करें, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉय किया गया था, तो डिप्लॉयमेंट पहले हो गई थी और उसके बाद एक आज सुबह में तकरीबन 4:30 बजे उनको निर्देश दिया गया कि किन लोकेशन पे जाना है और कहां पे किस तरह से उनको तैनात होना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करने के लिए और वहां पर कोई किसी तरह का वहां पे कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इन पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले की जानकारी मिल रही है, आने वाले वक्त में इस मामले की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी कर सकती है, क्योंकि ईडी के पास जो जिस तरह से बकायदा जांच इंफॉर्मेशन मिली है, तो जिस तरह से बकायदा एनआईए जांच करेगी और इस मामले में अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पे इस मामले को आधार बनाते हुए ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी और आगे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले काफी समय के बाद इस तरह के इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल रहा है। काफी बड़े स्तर पर जो छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, 12 से ज्यादा जिलों में छापेमारी का अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर से जो तमाम अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उचित निर्देश दे रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली से काफी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो गए हुए हैं, जम्मू और श्रीनगर गए हुए हैं और वहां पर बाकायदा तमाम निर्देश का पालन करते हुए तमाम जो हेडक्वार्टर से जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उसको वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देर शाम तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी शंकर, और लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कुपवाड़ा से हमारे साथी याहिया सुल्तान भी मौजूद हैं। याहिया, इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से एनआईए की छापेमारी जारी है, बेहद अहम खबर इस वक्त की। जी हिना, मैं आपको ये बताता चाहूँ कि आज सवेरे जो है एनआईए की टीम जो है, पहले तो उन्होंने 50 से ज्यादा जगहों पर जो है इस वक्त छापामारी शुरू की है और इस वक्त कुपवाड़ा भी पहुंचे। आज सवेरे उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर जो है छापामारी कार्रवाई शुरू की है और सबसे पहले उन्होंने जो है कुपवाड़ा सलकूट जो है, जो यहाँ पर अमीरी जमात जो रहे हैं यहाँ शुमनाग में, जो ऑलरेडी जमात इस्लामी अमीरी जमात रहे, उनके घर पे छापा मारा। उसके बाद उन्होंने सलकूट में भी एक अब्दुल जब्बार जो जमात इस्लामी से वाबस्ता था, अहम रुकन माना जाता था, उनके घर पे भी छापामारी कार्रवाई जारी है। और उसके बाद तीसरी टीम जो है उन्होंने अननवन क्रालगुंड का दौरा किया और वहां पर भी इस वक्त जो है पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की टीम जो है वो जांच में जुड़ी हुई है और वहां पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है और वहां जो अहले खाना है उनसे पूछताछ भी जारी है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक जो है सवेरे से इस वक्त तक जो है तलाशी कार्रवाई तीनों जगहों पर जारी है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कुपवाड़ा जिले के कई जगहों पर जो है एनआईए की टीम आ चुकी थी। उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को जो है उनकी जांच की थी, उनकी तलाशी कार्रवाई भी ली थी और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस वक्त ये माना जाता है कि जो फलायाम ट्रस्ट से जो वाबस्ता लोग थे उनके घर पर छापामारी कार्रवाई जो है जारी है और खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2019 में पहले ही जो जमात
इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी, उस सिलसिले में अब दोबारा कह रहे हैं कि जराये से ये भी मालूम हुआ कि एक अलहदा FIR दर्ज हुआ है जो फलाइम ट्रस्ट के लिए है। जो फलाइम ट्रस्ट से वाबस्ता लोग हैं उन पे जो है उनकी जो है तलाशी कार्रवाई जारी, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त तक यही अपडेट है हमारे पास कि तीनों जगहों पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस CRPF की मदद ली जा रही है ताकि कोई दिक्कत न हो जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई में। जी हिना, यही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरह की छापेमारी हुई है, लेकिन आज की जो ये कार्रवाई है इसको सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अल सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो अहम जमात इस्लामी के अरकान हैं उनके वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। जी ना, मैं आपको ये सही सवाल आपने बोला, क्योंकि बैक वक्त जो है आज पहली बार इस तरह लग रहा है कि NIA ने बैक वक्त 50 से ज्यादा जगहों पर छापामारी कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि पहले से जब यहाँ पर NIA की टीमें आ जाती तो कुछ जिलों में ही 1 या 2 जगहों पर, लेकिन आज बैक वक्त थोड़ी बड़ा प्रोग्राम लग रहा है NIA का, क्योंकि बैक वक्त 50 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग अजला में जाना और फिर सवेरे से इस तरह की जो है कार्रवाई अंजाम देना, तो लग रहा है कि बड़ी कार्रवाई जो है NIA छेड़ने जा रही है। क्योंकि और आज इस वक्त ये भी लग रहा है कि जो अहम जमात इस्लामी के अरकान हैं उनके घरों पर छापामारी कार्रवाई जारी है, या जो ऑलरेडी अमीर जिला सदर रहे हैं अमीर जमात के, या जो वहां पर फलाइम ट्रस्ट से वाबस्ता लोग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2019 में जो जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद हुई थी उस सिलसिले में अब दोबारा जो है इसे खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये टेरर फंडिंग से वाबस्ता है या नहीं। तो इस तरह से लग रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है जो NIA ने शुरू की है बैक वक्त इतनी जगहों पर, बैक वक्त छापे डालना, अलग अलग ऑफिसर तैनात करना, अलग अलग जगहों पर इस तरह देखना, तो एक बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है कि एक बार फिर से आपसे हम जानना चाहेंगे हम तमाम तर नाजरीन के लिए कि किन किन मुकामात पर इस वक्त ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे कि श्रीनगर में भी इस वक्त अभी हम वहां पर भी या नौगाम शहर में भी उन्होंने इस वक्त छापा मार कर फलाइम ट्रस्ट के जो है ऑफिस वहां पर छापामारी कार्रवाई जारी है। यहाँ पर बड़गाम की अगर बात करेंगे यहाँ और दूसरी जगहों पर जो है पुलवामा की बात करेंगे तो पूरे जिले जो है कश्मीर के इस वक्त बारामूला में भी अभी जो इतला मिली है वहां पर भी छापामार कार्रवाई जारी है और कुपवाड़ा के 3 अलग अलग जगहों पर जो है और सबसे माना जो अलंगेट इलाका है वहां से यानी कि अलग अलग जगहों पर 50 से ज्यादा जगहों पर इस तरह की छापामार कार्रवाई एक अहम माना जाता है कि NIA ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि बैक वक्त। जी आया, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और साथी मुदस्सिर कादरी भी अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, इस वक्त की ताजा तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे इस कार्रवाई के ताल्लुक से। बिल्कुल हिना, जिस तरह से याया ने बताया कि ये NIA के अब तक की बड़ी कार्रवाई है, मेजर क्रैकडाउन माना जा रहा है और इस बार जो निशान है NIA का वो जमात इस्लामिया आउटफिट है। और जिस तरह से याया ने बताया कि 50 से ज्यादा लोकेशंस है जो हमारे सोर्सेज है पूरे कश्मीर में, तो वहां पर जो NIA रेड्स है ये बैक टू बैक चल रहे हैं और मल्टीपल लोकेशन पे ये रेड्स चल रहे हैं जिसमें NIA शामिल है, CRPF शामिल है और जो दीगर एजेंसीज है उनको भी उनकी खिदमत भी इस हवाले से तलब की गई है। और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो ये रेड्स अभी कोकरनाग में जारी है और खिरम बिजबहरा एक इलाका है वहां पर भी ये जारी है और कोकरनाग के 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये रेड्स इस वक्त चल रहे हैं और मेजर क्रैकडाउन माना जा रहा है जो जमात इस्लामिया है आउटफिट है तो उस पर ये अभी NIA ने शिकंजा कसा है। और जो मुदस्सिर, कुछ अहम नाम क्या सामने आए हैं, कहां पर ये छापेमारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से हमारे पास सोर्सेज है तो उस वाले से मुश्ताक अहमद वानी है और नजीर अहमद रैना या फिर जो रेजिडेंट्स है लाहौर सिंधी एरिया ऑफ कोकरनाग के ये इलाके हैं जहां पर ये छापामारी चल रही है। और इसके अलावा फारूक अहमद खान ये भी सोनबरारी कोकरनाग के रहने वाले हैं और आफ्ताब अहमद मीर ये बडूरा अच्छाबल और अहमदुल्ला परे ये खिरम बिजबहरा के रहने वाले हैं। और जो हमारे सोर्सेज है तो उनके मुताबिक अभी तक जो ये NIA की छापामार कार्रवाई है वो इन रिहायशी घरों में अंजाम दी जा रही है। और हमारे पास जो तफसीलात है कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन भी सीज किए गए हैं और बड़ी बारीक बीनी से पूछताछ भी हो रही है जो कि जी मुदस्सिर, तो आपसे भी लगातार हम तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी सज्जाद हुसैन भी मौजूद हैं। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किन किन मुकामात पर अभी ये NIA की छापेमारी जारी है? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि वादी के दूसरे अजला की तरह जो है बारामूला कस्बे में भी NIA की रेड्स जारी हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी के एक दीरीना कारकुन जो है रुकन जो है
अब्दुर्रहमान शाला ओल्ड टाउन बारामूला के रहने वाले, उनके घर पे छापामारी हुई है। सुबह कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेजात NIA जो है अफसरान ने अपने साथ लिए हैं। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी भी रेड वहां पे जारी है, और ये हम नहीं बता सकते कि किस सिलसिले में रेड जारी है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि उनके घर पे रेड पड़ी है, छापा पड़ा है, और कुछ दस्तावेजात और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर फोन वगैरह, उनको जब्त कर लिया गया है। जी ना सज्जाद, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है, लेकिन आज की जो ये कार्रवाई है, NIA की कार्रवाई, इसको अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ा क्रैकडाउन माना जा रहा है। जी ना, मैं आपको बता दूं कि तमाम अजला जो हैं, तमाम अजला में जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए। ये पहली बार हो रहा है कि जमात इस्लामी जो है जो उनके कारकुन जो हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए। और इसी सिलसिले में बारामूला में जो है इस जो मैंने अभी जिक्र किया अब्दुर्रहमान शाला, उनके घर पे भी छापा मारा गया। जी हिना। जी सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और तमाम तर हालात वहां पर हैं उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर से जुड़े तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ समीर भट्ट भी लाइन पर मौजूद है। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम कार्रवाई NIA की इसको माना जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन इसको तस्वुर किया जा रहा है। अल सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी टीम जो है वो दिल्ली से रवाना हुई थी, और अब एक साथ मुख्तलिफ मुकामात पर ये छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, और बहुत बड़ी कार्रवाई है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, 14 अजला में इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें कश्मीर वैली से 10 हैं, और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़, डोडा, रामबन और राजौरी में ये कार्रवाइयां चल रही हैं। सुबह से लगातार NIA के सीनियर ऑफिशियल दिल्ली से आए हैं मॉनिटर करने के लिए। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रेड चल रहे हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये। और जाहिर तौर पर जमात इस्लामी और उसकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट, चल रहे हैं, उनके ठिकानों पे और जो लोग ये चला रहे हैं जमात इस्लामी के, उन लोगों पर ये शिकंजा कसा जा रहा है। रेड्स उनके मकानों पे भी, और उनके जो चैरिटेबल ट्रस्ट की जो बिल्डिंग्स हैं उन पे भी ये किया जा रहा है। तो लगातार सुबह से कार्रवाई चल रही है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें NIA के सोर्सेज से पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स अभी तक उन्होंने सीज किए हैं, और हालांकि अभी तक गिरफ्तारी का कोई अमल नहीं हुआ है कहीं से रिपोर्ट, लेकिन हो सकता है, क्योंकि रेड अभी भी चल रही है, ये शाम तक भी चल सकता है कई जगहों पे, तो हो सकता है कि दिन के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने NIA के जरिए टेरर फंडिंग का जो मसला है, बहुत पेचीदा मसला था, और लगातार अगर हम देखें जो मिलिटेंसी के दौरान पिछले 30 साल की भी बात करें तो ये इल्जाम लगा रहा था कि जमात इस्लामी और उसकी कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो मिलिटेंट्स को टेरर फंड्स के जरिए, हवाला के जरिए पैसा मुहैया करते हैं। उनके जो लोग हैं, उनके जो कारकुन हैं, वो ये चीजें कर रहे हैं। तो उसके बाद 2019 में जिस तरह से उस पर बैन लगाया गया 5 साल के लिए जमात इस्लामी को, लेकिन उसके बाद भी ऐसे इल्जाम थे कि जमात इस्लामी अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए जो टेरर फंडिंग है उसको अंजाम दे रही है। जी समीर, तो लगातार इस बेहद अहम मामले पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम तरह अपडेट के लिए, तफसीलात के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर